Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 7 memory and in the last video we have discussed the topic is knowledge representation and organization in memory. Today in this video we will be discuss about the topic is memory making, eyewitness memory and false memory. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is eyewitness memory and false memory. What do you mean by eyewitness? Eyewitness means ऐसा कोई इंसिडेंट या इवेंट जो आपने अपनी आई से देखा हो, जब जहाँ पर क्राइम हुआ, जहाँ पर चोरी हुई, कोई वॉयलेंस हुआ या फिर किसी का मर्डर हुआ, आप वहाँ पे थे, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, वो क्या है आपको बताना होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? आई विटनेस को। क्यों दी जाती? क्योंकि वहाँ पर हो गए गवाही के रूप में होता है कि हाँ मैंने वहाँ पे ऐसा देखा था। आई विटनेस मेमोरी इन साइकोलॉजी, यहाँ पे कोर्ट प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कोर्ट प्रोसीजर होता है जहाँ पर जो क्राइम हुआ है उस आई विटनेस को वहाँ पे कोर्ट के अंदर लेकर आया जाता है ना, कि जो जो क्राइम, जब वहाँ पर जो क्राइम हुआ था कि आप वहाँ पर थे या नहीं थे, वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे लॉफ्टस एंड हर कलीग्स एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसने? लॉफ्टस एंड कलीग्स, ये नेम आपको लर्न रखना है। लॉफ्टस एंड हर कलीग्स यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को इवेंट में मूवी के अंदर एक इवेंट दिखाया जाता है। मूवी क्या है? मूवी के अंदर क्या इवेंट दिखाया जाता है? कार एक्सीडेंट। ठीक है, मूवी के अंदर कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है। बाद में उस मूवी के बाद में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ फास्ट वर कार गोइंग व्हेन दे स्मैश इनटू ईच अदर, कि जब कार स्मैश होती है, एक दूसरे के साथ स्मैश होती है, भिड़ती है, तब कार की क्या स्पीड थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी स्मैश की जगह यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग है, कि जब कार दोनों आपस में कांटेक्ट में आई तब कार की क्या स्पीड थी। स्मैश मीन्स भिड़ना एंड कांटेक्ट मीन्स क्या होता है? टकराना। ठीक है, जब कार स्पीड में थी तब, जब कार भिड़ी थी तब कार की क्या स्पीड थी। जब कार कांटेक्टेड में आई, दोनों एक दूसरे के साथ टकराई, तब कार की स्पीड क्या थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म क्या है? पूछना हुए चाह रहे थे, क्वेश्चन की फॉर्म क्या है? चेंज हो गई। राइट, आंसर क्या आता है? जो स्मैश्ड कार थी उसकी स्पीड थी 40.8 mph और जो कॉन्टेक्टेड कार थी, जो टकराई थी, 13.18 mph। क्योंकि मूवी तो सबको एक जैसी दिखाई गई है। ठीक है, मूवी क्या है? सबको एक जैसी दिखाई गई है, सब पार्टिसिपेंट थे, एक जैसी थी। लेकिन कुछ का क्या कहना था कि कार की जब स्पीड थी, एवरेज स्पीड क्या होती है, जो भी एवरेज निकाल के 40.8 mph थी, जब दोनों कार क्या है? स्मैश हुई थी, भिड़ गई थी। जब दोनों कांटेक्ट में आई तब कार की स्पीड 30.8 mph थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोड एक्सीडेंट भी देखे हैं। कुछ कार बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, कुछ कार कम स्पीड में होती है। कोई एकदम से स्मैश हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? एकदम से भिड़ गई है, एकदम से कार भिड़ गई, तो हम यही कहते हैं कि कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और कुछ कहेंगे एक की कार क्या है, स्पीड कम थी, दूसरी की ज़्यादा थी या फिर कम थी, उसने एकदम से टक्कर मारी तो वो गिर गई, वो एक्सीडेंट हो गया, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो यही है, मतलब हर किसी के क्वेश्चन की यहाँ पे फॉर्म ही चेंज कर दी कि एक स्मैश हुई तो एक क्या हुई? कांटेक्ट में आए। राइट, क्लियर? नेचर द क्वेश्चन चेंज द मेमोरी, यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर ही चेंज हो गया तो उसकी मेमोरी भी क्या है? चेंज हो गई। क्वेश्चन का नेचर क्या था? जब दोनों कार आपस में स्मैश हुई थी तब कार की स्पीड क्या थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या स्पीड थी, तो आप कहोगे दोनों कार बहुत तेज आई, दोनों ने एक दूसरे से स्मैश हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या था? स्मैश को जो कांटेक्ट कर दिया, जब कार दोनों ही कांटेक्ट में आए, एक दूसरे से कांटेक्ट में आए,
तब कार की क्या स्पीड थी? तो आपने कहा एक कार तो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, दूसरी बहुत स्लो थी, एकदम से दोनों ने कांटेक्ट में आ गई। क्वेश्चन की फॉर्म यहाँ पे चेंज हो गई। नेचर क्या है क्वेश्चन का, वो चेंज हो गया। नेचर ऑफ द क्वेश्चन चेंज द मेमोरी। क्लियर? यहाँ पे जो आई विटनेस होते हैं ना, कई बार क्या हो जाते हैं, उनके जो मिसलीडिंग कंसेप्शंस आ जाते हैं, मतलब उनके क्वेश्चन के जो भी फॉर्म होते हैं उनका कंसेप्ट भी चेंज हो जाता है, उसमें इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे है, कोई वायलेंस देखा है, कहीं पे भी कोई वायलेंस हो रहा है, ट्रेजेडी हो रही है, ठीक है, कहीं किसी ने पावर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया, बहुत ज़्यादा वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या कुछ भी चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, तो ये क्या है, आपने वहाँ पे उस सिचुएशन को देखकर क्या हो रहा है, आप इमोशनल हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हो, राइट? ये क्या है, आई विटनेस मेमोरी। क्लियर? आई विटनेस क्या, जो आपने जो चीज़ देखी है उसको आपको कोर्ट में जब ये प्रोसीजर होता है, कोर्ट का प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपनी जो भी देखा है वो चीज़ आपको बतानी होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है फॉल्स मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो आपके अंदर कभी है नहीं, वो मेमोरी आपके अंदर फिट करना। एग्जैक्टली जनरल वे में मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली फॉल्स मेमोरी क्या है इन साइकोलॉजी। फॉल्स मेमोरी कैन बी इंड्यूस्ड टू पावरफुल इमेजिनेशन ऑफ इवेंट दैट डिड नॉट टेक प्लेस टू इट। ऐसी इमेजिनेशन बनाना जो आपके अंदर पहले थी नहीं, जो मेमोरी है ही नहीं, उस मेमोरी को इमेजिनेशन करवाना, ठीक है, वो आपके माइंड में लेके आना, उस मेमोरी को बोलते हैं हम फॉल्स मेमोरी। गैरी एंड मानिंग एंड लॉफ्टस ने 1996 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था फॉल्स मेमोरी पे। ये तीनों नेम है, गैरी, मानिंग एंड लॉफ्टस ने 1996 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे बिफोर द स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट्स को एक इवेंट की लिस्ट दी जाती है, ठीक है, लिस्ट दी जाती है, और उन लिस्ट के अंदर उनको रेट करने के लिए बोला जाता है जो उनके साथ एक्चुअली में कोई इवेंट हुआ है। रेटिंग पता है कैसे देते हैं, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा आप जैसे कनेक्ट कर पा रहे हो उसको क्या रेट दोगे आप, फिर सेकंड और कम, फिर थोड़ा थोड़ा कम, इस तरीके से हम रेटिंग देते हैं। क्लियर? सेकेंड फेज के अंदर 14 डेज 2 वीक्स के बाद जब उनको वापस से लेबोरेटरी में इनवाइट किया जाता है, तो उनसे कहा जाता है कि जो रेट आपने, जिन लिस्ट को आपने, जिस इवेंट को आपने रेट किया है, उसको आप विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन बनाओ, ठीक है, जिसको लो रेटेड हो, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटर प्रिटेंडेड करते हैं, कहते हैं कि जो लिस्ट हमने दी थी वो हमसे मिसप्लेस हो गई है, आप अपनी हमने आप ये लिस्ट दी है, आप फिर से क्या करो, जिस एक्सपेरिमेंट लिस्ट में आपने जो क्या किया था, रेट दिया था, जिस लिस्ट में आपने रेट किया था उसको दोबारा पे करो। तब देखा गया जिस रेट के अंदर, जिस लिस्ट में, जिस इवेंट में उन्होंने रेटिंग स्केल दिया था, जिसमें लो था, उसमें सबसे ज्यादा हाई है, उसमें क्या है, सबसे ज्यादा हाई रेट किया है, फर्स्ट नंबर पे किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, और आपने सबसे ज्यादा क्या है, उसको लो में रखा, पहले वाले में आपने लो रखा। देन जब आपको दोबारा से वो लिस्ट दी गई है कि आप दोबारा से इसको रेटिंग करो, इस इवेंट को, और सबसे ज़्यादा जो लो थी आपने सबसे पहले उसी को क्या है, हाई रेट दे दिया, फर्स्ट नंबर पे दे दिया। दिस इज द फॉल्स मेमोरी। ऐसी मेमोरी ना भी हो तब भी हम विजुअलाइजेशन इमेजेस के थ्रू वो मेमोरी इम्प्लीकेटेड कर सकते हैं। दिस इज द फॉल्स मेमोरी। क्लियर? आई फिटनेस मेमोरी में क्या है, ये कोर्ट प्रोसीजर होता है। कोर्ट प्रोसीजर के अंदर क्या है कि जो भी क्राइम हुआ है उसको हम आई फिटनेस की तरह हम उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ था जिस टाइम पे आप मौजूद थी या नहीं, से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जो यहाँ पे लॉफ्टस एंड उनके कलीग्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में कार एक्सीडेंट एक मूवी में दिखाया गया, और मूवी में क्या था कि कार एक्सीडेंट थी,
और क्वेश्चन पुट अप गया जब दोनों कार एकदम आपस में स्मैश हुई थी तब कार की क्या स्पीड थी। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि जो कार दोनों कांटेक्ट में आई थी तब कार की क्या स्पीड थी, राइट। तो क्वेश्चन का जो नेचर है, अगर वो नेचर है तो मेमोरी का नेचर भी चेंज होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा गाइस। दिस इज द आई विटनेस मेमोरी एंड दिस इज द फॉल्स मेमोरी। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।